नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का। आज महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत बड़ा दिन था। संजय राउत को ईडी ने हिरासत में ले लिया। कभी भी संजय राउत गिरफ्तार हो सकते हैं। इन तमाम खबरों पर हम नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले मुंबई की सड़कें अगले 2 सालों में पूरी तरीके से बदलने वाली है। जी हाँ, करोड़ों का प्रावधान पास किया गया है। अब मुंबई की सड़कों पर एक भी गड्ढे नजर नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया है। गड्ढों से हैरान परेशान मुंबई के लोगों को जल्द ही इससे मुक्ति मिल सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 साल में मुंबई को गड्ढे से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। रविवार को सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई में अतिरिक्त कंक्रीट सड़कों के लिए 7,000 करोड़ की मंजूरी दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि जरूरत पड़ने पर इसके अलावा भी राशि दी जाएगी। बता दें कि मुंबई के लोगों के लिए गड्ढों की समस्या एक बड़ी परेशानी है। हालात इतने खराब है कि इस मुद्दे पर बॉम्बे हाई कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी थी। दरअसल 8 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट एक मामले में सुनवाई कर रहा था। मुंबई के थाने नगर निगम में मोहसिन नामक एक युवक की जान सड़क की गड्ढे की वजह से चली गई थी। इस मसले पर टिप्पणी करते हुए थाने नगर निगम ने कहा था कि लोग मर रहे हैं और कार्रवाई करने की जिम्मेदारी थाने नगर निगम की है। वकील राजू ठक्कर की अवमानना याचिका पर जस्टिस A.K. मेनन और M.S. कार्निक की पीठ सुनवाई कर रही थी। अब मुंबईकरों को 2 साल बाद अच्छी सड़कें मिलेगी, यानी 2 साल बाद मुंबई की सड़कें पूरी तरीके से बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो संजय राउत को आज जब ईडी ने हिरासत में लिया तो एक तरफ तो जहां संजय राउत अपने परिवार के साथ भावुक नजर आए, तो वहीं जब वो शिव सैनिकों के सामने आए तो संजय राउत ने हवा में भगवा गमछा लहराकर शक्ति प्रदर्शन किया। ये हाथों में भगवा गमछा, गमछे को हवा में लहराए। संजय राउत के इस तेवर से साफ है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। या ऐसे तेवर तो तब देखने को मिलते हैं जब कोई बड़ा तगमा जीत कर आता है। पात्रा जाल भूमि घोटाला मामले में हिरासत में लिए जाने के बाद संजय राउत ने आरोप लगाया है कि शिवसेना को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि संजय राउत झुकेगा नहीं और ना ही शिवसेना छोड़ेगा। ईडी ने रविवार को तकरीबन 9 घंटे तक छापेमारी के बाद संजय राउत को हिरासत में लिया। ईडी की तरफ से संजय राउत को 27 जुलाई को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन संसद सत्र का हवाला देते हुए वो पेश नहीं हुए। ईडी की ओर से हिरासत में लिए जाने के बाद संजय राउत ने मीडिया से कहा, जिस प्रकार झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे सबूत लोगों को मार पीट कर बनाए जा रहे हैं, केवल महाराष्ट्र और शिवसेना को वो कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना और महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। संजय राउत झुकेगा नहीं और ना ही शिवसेना छोड़ेगा। संजय राउत के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट आता है, आप उस व्यक्ति को हरा नहीं सकते जो कभी हार नहीं मानता, झुकेंगे नहीं, जय महाराष्ट्र। ईडी के अधिकारी केंद्र अज्ञात सुरक्षा बल के कर्मियों के साथ रविवार सुबह 7 बजे राउत के भांडुप उपनगर स्थित आवास मैत्री पर पहुंचे और छापेमारी शुरू की। हालांकि गिरफ्तारी के बाद भी क्या संजय राउत के यही तेवर रहते हैं या नहीं, ये देखने की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई से सटे मीरा भाईंदर यानी भाईंदर रेलवे स्टेशन की अगर आप बात करें तो एक टिकट काउंटर पूरी तरीके से बंद है, जिसके कारण यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भाईंदर रेलवे स्टेशन पर पश्चिम में बालाजी नगर की तरफ का टिकट काउंटर पिछले कुछ दिनों से बंद पड़ा है। काउंटर बंद होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब पश्चिम की तरफ एक ही काउंटर खुला रहता है, जिसके कारण उस पर भीड़ बढ़ गई है और यात्रियों को पहले के मुकाबले टिकट लेने में अधिक समय लग रहा है। पश्चिम रेलवे पर भाईंदर एक मुख्य स्टेशन है। भाईंदर स्टेशन से रोजाना लाखों यात्री लोकल के यात्रा करते हैं। सुबह व्यस्तता मुंबई की ओर जाने वाली लोकल में पैर रखने की भी जगह नहीं होती। भाईंदर पश्चिम में 2 तरफ टिकट काउंटर है। एक काउंटर उत्तर की तरफ, वहीं दूसरा दक्षिण की तरफ बालाजी नगर के पास है। बालाजी नगर के पास के टिकट काउंटर का निर्माण समाज सेवी संस्थाओं और यात्रियों की मांग पर किया गया था। ये काउंटर दूसरी तरफ काफी दूरी पर है। आसपास के परिसर जैसे बालाजी नगर, नारायण नगर, 60 फीट रोड, 60 फीट रोड, महाराणा प्रताप रोड, खाओ गली इत्यादि में रहवासी इसी टिकट काउंटर का इस्तेमाल करते हैं। अब इस काउंटर के बंद होने से न केवल दूसरे काउंटर पर भीड़ बढ़ गई है, बल्कि यात्रियों को भी काफी असुविधा हो रही है। इस संदर्भ में हमने स्टेशन मास्टर से संपर्क किया। उनका कहना है कि स्टाफ की कमी के चलते काउंटर बंद किया गया।
पवई में फ्लैट देने में बिल्डर ने देरी की तो बिल्डर को 49 लाख रुपए का मुआवजा परिवार को देना पड़ा। मुंबई में पवई के एक परिवार के 2 सदस्यों को पवई स्टेट में एमराल्ड आइल में उनके द्वारा बुक किए गए फ्लैट की डिलीवरी में 20 महीने की देरी के लिए मुआवजे के रूप में लगभग 49 लाख मिलेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाल ही में फ्लैट की डिलीवरी में देरी की अवधि के लिए परियोजना प्रस्तावक लार्सन एंड टूर्बो लिमिटेड को फ्लैट खरीदारों अक्षत शेट्टी और रक्षा शेट्टी द्वारा भुगतान किए गए 3.26 करोड़ की राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है। शिकायतकर्ताओं ने दिसंबर 2014 में एमराल्ड आइल में कार पार्किंग की जगह के साथ 1403 वर्ग फुट का फ्लैट बुक किया था, जिसकी कुल कीमत 4.13 करोड़ थी। अपार्टमेंट खरीदार के समझौते के तहत तैयार फ्लैट को 31 मार्च 2017 तक वितरित किया जाना था। समझौते के अनुसार शिकायतकर्ताओं ने निर्माण कंपनी द्वारा मांगे जाने पर अप्रैल 2016 तक 3.26 करोड़ की राशि का भुगतान भी किया था, लेकिन नियत तारीख पर तैयार फ्लैट का कब्जा नहीं मिला। इसीलिए 2018 में उन्होंने NCDRC का रुख लिया, जिसमें फ्लैट पर कब्जा देने और फ्लैट की डिलीवरी में देरी के मुआवजे सहित परिणामी राहत देने के निर्देश दिए गए थे। आखिरकार शिकायत के लंबित रहने के दौरान दिसंबर 2018 में कंपनी ने फ्लैट का कब्जा देने की पेशकश की और शिकायतकर्ता ने फरवरी 2019 में उसे स्वीकार कर लिया। फ्लैट की डिलीवरी को देखते हुए शिकायतकर्ताओं ने अपनी प्रार्थना केवल मुआवजों तक सीमित कर दी थी। कंपनी ने अपील का विरोध करते हुए दावा किया कि उनकी ओर से सर्विस में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि देरी उनके नियंत्रण से परे कारणों से हुई। कंपनी ने दावा किया कि फ्लैट खरीदारों के साथ समझौता के तहत वो बदलाव या परिवर्तन करने, परियोजना पर अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स लोड करने और अप्रत्याशित घटना के आधार पर कब्जा सौंपने के लिए अतिरिक्त समय मांग की हकदार थी। NCDRC ने हालांकि तर्कों को खारिज कर दिया, ये देखते हुए कि वो विपरीत पार्टी का काम था कि वो अपनी समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए किसी अनिवार्य अनुमोदन के लिए समय पर आवेदन करने की योजना बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। वो कहते हैं ना, जाको राखे साया मार सके ना कोई। तो ऐसी ही एक घटना मलाड में घटी है, जहां एक वॉचमैन ने एक नौकरानी को 20वीं मंजिला की इमारत से नीचे फेंक दिया, फिर भी महिला बच गई। वो कहते हैं ना, जाको राखे साया मार सके ना कोई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक 20 फ्लोर की बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड ने एक 26 वर्षीय महिला को छत से नीचे फेंक दिया। महिला बिल्डिंग के ही एक अपार्टमेंट में काम करती थी। इस हादसे में महिला का नसीब इतना अच्छा निकला कि वो छत से गिरकर 18वें महले पर भी टिन शेड पर फंस गई, जिसके बाद उसने शोर मचाया तो आसपास के फ्लैट वाले लोगों ने बिल्डिंग मैनेजमेंट को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलवाया गया और आखिरकार महिला को सुरक्षित बचा लिया गया। हालांकि महिला को चोट आई है, लेकिन जान का खतरा उसके सिर से टल गया है। वहीं आरोपी सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी की पहचान अर्जुन सिंह निवासी नेपाल के रूप में हुई है। आरोपी ने बताया कि वो और महिला एक ही विंग में काम करते थे। उसका और पीड़िता का लव अफेयर था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से महिला लगातार उससे पैसे ऐंठ रही थी और ना देने पर उसके खिलाफ केस दर्ज करने की धमकी दे रही थी। महिला की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर उसने मारने का प्लान बना लिया, जिसके बाद उसने महिला को नए काम मिलने का लालच दिया और छत पर ले गया, जहां उसने महिला को घसीटते हुए बिल्डिंग से नीचे फेंकने के लिए धक्का दे दिया। हालांकि महिला की किस्मत अच्छी निकली और वो गिरने के बाद 18वीं मंजिल की बाहर लगी टिन शेड पर जा गई और नीचे की ओर लटक गई, जिसके बाद उसने अपनी मदद के लिए शोर मचाया। उसकी आवाज सुनकर आसपास वाले फ्लैटों के लोगों ने बैल्कनी से आकर देखा तो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने तुरंत इस बात की सूचना बिल्डिंग मैनेजमेंट को दी, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड की मदद से पुलिस ने विंडो ग्रिल काटी और महिला को बचा लिया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए शताब्दी अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। लगातार बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड कर रहा है। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में, बिग बजट फिल्में फ्लॉप हो रही है। इस पर अब करण जौहर का रिएक्शन आया है।
बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक फ्लॉप हो रही है, वहीं दूसरी ओर साउथ की फिल्मों को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। ऐसे में कई लोगों का मानना है कि साउथ सिनेमा बॉलीवुड पर भारी पड़ रहा है और हिंदी फिल्में धीरे धीरे अपनी पहचान खो रही है। बॉलीवुड के खतरे में होने वाली बातों पर अब करण जौहर ने रिएक्ट किया है। करण जौहर ने बॉलीवुड के खत्म होने वाली बातों को पूरी तरीके से बकवास बताया है। बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप हो रही बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बात करते हुए करण जौहर ने कहा कि थिएटर्स तक एक ऑडियंस को खींचना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, लेकिन अच्छी फिल्में हमेशा चलती है। करण जौहर ने बातचीत के दौरान कहा, जब उनसे बॉलीवुड के खत्म होने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ये सब बातें बेहुदा और बकवास है। अच्छी फिल्में हमेशा चलती है। गंगूबाई काठियावाड़ी और भूल भुलैया 2 ने काफी अच्छा कमाई किया है। जुग जुग जियो का भी कलेक्शन अच्छा रहा है। फिल्में जो अच्छी नहीं होती वो कभी नहीं चल सकती और वो कभी चली भी नहीं। बॉलीवुड की बिग बजट हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। इनमें सलमान खान की अंतिम, रनवे 34, सम्राट पृथ्वीराज और शमशेरा के बिजनेस ने निराश किया है। वहीं दूसरी ओर साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है। RRR और KGF चैप्टर 2 और पुष्पा ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। इस पर बात करते हुए करण जौहर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करेगी। आपको बता दें कि इन दिनों ट्विटर पर लगातार बॉयकॉट बॉलीवुड भी ट्रेंड कर रहा है। करण ने कहा कि हमारी कई बड़ी फिल्में आ रही है। लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन, ब्रह्मास्त्र, रोहित शेट्टी की फिल्म भी पाइपलाइन में है। साल के अंत में सलमान खान की भी फिल्म आ रही है। हमें सिर्फ सही कंटेंट बनाने की जरूरत है। अब देखना यह है कि बॉयकॉट बॉलीवुड के चलन के बीच बॉलीवुड की फिल्में थिएटर में धमाका कैसे करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो जहां एक तरफ मुंबई एयरपोर्ट के पास जो भी 48 मंजिला से ऊपर की इमारतें हैं उन्हें ऊपर का जो फ्लोर है उन्हें ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है, तो वहीं नवी मुंबई एयरपोर्ट के द्वारा ये निर्णय लिया गया है, वहां के प्रशासन द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि वहां पर बिल्डिंगें, इमारतें बनाई जा सकती है। नई मुंबई में रियल एस्टेट बाजार को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड सिडको ने 30 जुलाई को कहा कि आगामी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 20 किलोमीटर के दायरे में सभी इमारत प्रस्तावों को अब 160 मीटर तक निर्माण करने की अनुमति दी जाए। इस प्रकार 55 मीटर की सीमा को हटा दिया जाएगा। इससे करीब 150 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जो अटके हुए थे उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। फरवरी 2020 तक इमारतों को 55 मीटर तक सीमित कर दिया गया था, क्योंकि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकतम ऊंचाई के रूप में मंजूरी दे दी थी। ये NMIA हवाई क्षेत्र के भीतर संभावित बाधाओं के निर्माण से बचने के लिए था, हालांकि इसे अब हटा लिया गया है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने हाल ही में निर्देश दिया है कि मुंबई एयरपोर्ट के आसपास जितने भी 48 मंजिला इमारत है उनके ऊपरी हिस्से को ध्वस्त कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो वैसे विरार में अब नो पार्किंग में गाड़ी पार्क करने से पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि मनपा टोइंग वैन लेकर घूम रही है। वसाई विरार में अवैध पार्किंग के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कई दिनों से चल रही कार्रवाई में पुलिस ने 1000 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की है। कार्रवाई से मिले ट्रैफिक जाम में राहत के बाद व्यापारियों, नागरिकों ने पुलिस का आभार जताया है। पुलिस का कहना है कि नो पार्किंग पर कार्रवाई जारी रहेगी। वसई विरार में लंबे समय से लोग अपने वाहनों को सड़क पर कहीं भी बेतरतीब पार्क कर मुंबई या अन्य उपनगरों में काम करने चले जाते हैं। इससे यहाँ ट्रैफिक जाम के साथ व्यापारियों और पैदल राहगीरों को दिक्कत झेलनी पड़ती है। संकरी सड़कों पर अतिक्रमण, ऊपर से अवैध पार्किंग ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ट्रैफिक पुलिस से लोगों की शिकायत बढ़ रही है, लेकिन टोइंग वैन नहीं होने से ट्रैफिक पुलिस भी असहाय थी। मनपा से ट्रैफिक पुलिस द्वारा टोइंग वैन पर अवैध पार्क किए गए वाहनों को रखने की जगह कई वर्षों से मांगी जा रही थी। मनपा ने अब ट्रैफिक पुलिसों को टोइंग वैन मुहैया करा दी है, जिससे नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर एक्शन तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो कंगना रनौत अब इमरजेंसी के बाद एक नई पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म में नजर आने वाली है।
अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों अपनी आगामी फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म में कंगना दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार अदा करती नजर आएंगी। इस बीच कंगना के हाथ एक और प्रोजेक्ट लगा है। वो जल्द ही निर्देशक मधु भंडारकर की फिल्म में नजर आ सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो मधु भंडारकर कंगना रनौत के साथ एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर होगी। बता दें कि कंगना रनौत की पिछली रिलीज फिल्म धाकड़ का बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, मगर इसके बाद भी कंगना के पास काम की कमी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेज 3 फेम निर्देशक मधुर भंडारकर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। ये फिल्म एक कश्मीरी सिंगर पर रियल लाइफ पर आधारित होगी, आतंकवादियों ने जिसकी हत्या कर दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ये एक महिला केंद्रित फिल्म होगी। मधु भंडारकर इस फिल्म में महिला लीड किरदार के लिए कंगना रनौत को ले रहे हैं। खबर तो ये भी है कि मधु भंडारकर अपनी फिल्म बबली बाउंसर की रिलीज के बाद इस फिल्म को बनाएंगे। बता दें कि भंडारकर की फिल्म बबली बाउंसर में तमन्ना भाटिया मुख्य किरदार अदा करती नजर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। रणवीर सिंह के न्यूड फोटोग्राफी पर अब करीना कपूर खान का भी रिएक्शन आ गया है। देखिए करीना मैडम ने क्या कहा है। रणवीर सिंह और उनका न्यूड फोटोशूट टॉक ऑफ द टाइम बना हुआ है। खूब कंट्रोवर्सी भी हो रही है। एक्टर की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। पॉपुलर मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट कराना रणवीर सिंह पर काफी भारी पड़ रहा है। एक्टर के खिलाफ FIR हो चुका है। उनकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। करीना कपूर खान अब एक्टर के सपोर्ट में आई। फिल्म लाल सिंह चड्ढा के प्रमोशन में व्यस्त करीना कपूर खान ने रणवीर सिंह की न्यूड फोटोज पर होने वाली कंट्रोवर्सीज पर ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया है। एक बातचीत में करीना कपूर खान ने कहा, मुझे लगता है कि बोलने के लिए सबको बोलना है। ऐसे मुद्दे सभी के लिए बहुत ओपन होते हैं जिन पर कोई बहस कर सकता है, अपनी राय भी रख सकता है। सभी के पास बहुत खाली टाइम है जो आज के समय में हर कोई मुद्दे पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि लोगों के लिए इतनी बड़ी बात ये क्यों बन गई है। जैसे कि मैंने कहा कि लोगों के पास आजकल कुछ ज्यादा ही खाली टाइम है। रणवीर सिंह ने पेपर मैगजीन संग इंटरव्यू में कहा था कि वो हजारों लोगों के साथ न्यूड हो सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। हालांकि लोग उनके ऐसा करने से काफी असहज और अनकंफर्टेबल महसूस ना करने लगे। विद्या बालन ने भी रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट पर रिएक्ट करते हुए कहा था कि अगर किसी को ये फोटोशूट नहीं पसंद आ रहा है तो वो अपनी आंखें बंद कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।